हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज क्रिप्टो एक $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जिसमें करीबन 10 करोड़ इंडियंस और उनके 6 लाख करोड़ रुपए इन्वॉल्व है। और अब जैसे जैसे इंडिया में क्रिप्टो को लेकर क्रेज बढ़ रहा है, कई इंडियन क्रिप्टो करेंसीज भी जन्म ले रहे हैं, जैसे कि सलमान खान ने लॉन्च किया हुआ बॉली कॉइन, जिसके लॉन्च के सिर्फ 7 घंटे में ही 20 लाख कॉइन बिक गए थे। और हमारे बंधु टेक बर्नर, जिन्होंने अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी बना सकता है? अगर बना सकता है तो बढ़िया है, क्योंकि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज एवोल्यूशन ऑफ मनी का अगला स्टेप है। मगर RBI ने तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज को बैन करके खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने को डिसाइड किया है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग क्रिप्टोस को बैन कर दिया गया तो उसमें जो लोगों का 6 लाख करोड़ है उसका क्या होगा? और क्या अब तक पब्लिक कंट्रोल में चल रहे क्रिप्टो करेंसीज को RBI बेहतर हैंडल कर पाएगा? चलिए जानते हैं इन टुडेस वीडियो। साल 2008 में पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और उस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों को एक ईमेल आया। उस ईमेल में एक 9 पेजेस का डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। 9 पेज के इस ईमेल को भेजने वाला सतोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात व्यक्ति था, जिसने ईमेल में लिखा था कि बिटकॉइन एक कैश सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे को बिना किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली पे कर सकते हैं। मगर ये ईमेल बस यहीं तक सीमित नहीं था। सतोशी ने इस ईमेल में बिटकॉइन के पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा था। लेकिन शुरुआत में एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनने के बजाय बिटकॉइन को तो सिर्फ वही लोग अपना रहे थे जो शौक के चलते इसकी माइनिंग करते थे, जिस वजह से जनवरी 2010 तक बिटकॉइन की वैल्यू बिल्कुल 0 थी। मगर फिर 22 मई 2010 में फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स लाज़लो हैनियक्स ने पूरे 10,000 बिटकॉइंस के बदले 2 $25 वाले लार्ज पिज्जाज खरीदे। 10,000 बिटकॉइंस। एक बिटकॉइन की कीमत आज 35 लाख रुपीस के करीब है। तो सोचो 10,000 बिटकॉइंस यानी लाज़लो ने 35,000 करोड़ रुपीस अपनी पेट की आग को शांत कराने में खर्च कर दिए। आई एम श्योर लाज़लो भैया पछताते तो जरूर होंगे, मगर इनके इस पिज्जा खरीदने के कारण ही दुनिया बिटकॉइन को एक वैल्यूएबल करेंसी के रूप में देखने लगी और 2010 के अंत होते ही इसकी कीमत $0.39 हो गई। फिर अप्रैल 2011 में बिटकॉइन की कीमत $1 तक पहुंच गई और फिर जैसे जैसे बिटकॉइन दुनिया भर में फैलता गया इसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ती गई, जिससे देखकर मार्केट में और भी कई नई क्रिप्टो करेंसीज आने लगी और जो कि ये बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव्स थे, इसीलिए इन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। अब क्रिप्टो करेंसीज के जन्म के बारे में आपने इतना जान ही लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इन्हें खरीदा कैसे जाता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला है माइनिंग। बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके जेब में चाहिए दुनिया भर का पैसा, उसके बाद एक फाड़ू कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट और माइनिंग करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा उसको देखने की थोड़ी हिम्मत। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको हर रोज 24 घंटों के लिए अपने कंप्यूटर को माइनिंग के लिए रखना पड़ेगा और बिटकॉइन पाने के लिए टास्क और पजल सॉल्व करने होंगे। लेकिन इतनी मशक्कत करने से बेहतर है सस्ता और मस्ता तरीका अपनाओ, जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिसके लिए मैं आपके लिए लाया एक वंडरफुल ऐप जिसका नाम है कॉइन स्विच कुबेर ऐप। इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे बिटकॉइंस की वैल्यू या कोई दूसरे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। और आपको पता है बिटकॉइन का ग्राफ कैसे राइज होता है। और अगर आपको गलती से भी ऐसा लग रहा है कि ऐप यूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो भाई इसे यूज करना इतना आसान है जैसे आप किसी फूड ऐप से फूड ऑर्डर कर रहे हो। इस ऐप में आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और इस ऐप में KYC भी होता है, जो सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स में ही होता है, जिसका मतलब यह है कि इस ऐप पर ट्रेड करने वाले सारे लोग जेन्युइन हैं। इस ऐप में इंस्टेंट विड्रॉवल भी है। इसका मतलब अगर आपने ट्रेडिंग की और आपने कुछ पैसे कमाए तो फिर आप उसे तुरंत विड्रॉ कर सकते हो, या फिर इवन आपने इन्वेस्टमेंट किया और उससे पैसे कमाए तो उसे भी विड्रॉ कर सकते हो तुरंत, अपने पेटीएम अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट, कहीं पर भी। अब फ्रेंड्स, वैसे तो क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनर्स इसमें बिलीव करते हैं, जैसे इलॉन मस्क। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स की इंफॉर्मेशन निकालो, कौन सी कंपनी उसे बना रही है और उसका पर्पस क्या है, वो क्या
पर्पस सॉल्व करने वाला है इन फ्यूचर, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, उसी के बाद आप उस पर इन्वेस्ट करो। अगर आप बड़ी रकम लगा रहे हो, लालच के चक्कर में मत लगाओ, बल्कि रिसर्च के चक्कर में लगाओ। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सेम बात इसके लिए भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल जैसे शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके पीछे रिसर्च करते हो, और उसके लिए मैं बोलूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि आपको 50 रुपीज का फ्री बिटकॉइन मिलेगा, जिससे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और साइड में रिसर्च करते रहो। और जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते हो, धीरे धीरे इंक्रीमेंटली थोड़े थोड़े पैसे लगाओ, और फिर रिटर्न्स दिख रहा होगा तो ही और इन्वेस्ट करना शुरू करो। मेरे हिसाब से ये एक हाई इनकम स्किल हो सकता है अगर आप इसे सक्सेसफुली डेवलप कर पाए तो। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड कॉइनस्विच कुबेर ऐप नाउ। मगर इन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में मिलने वाले मोस्ट ऑफ द कॉइन्स फॉरेन बेस्ड है, तो क्या इंडिया ने कभी कोई अपना क्रिप्टो करेंसी बनाया ही नहीं? वेल, बनाया है ना, पॉलीगॉन मैटिक, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, जिसे 2017 में जयंत कानानी, संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन ने शुरू किया था। और इनके इस मुंबई बेस्ड स्टार्टअप में आज ने इंडिया के पहले क्रिप्टो मिलियनर्स बनाया है, और उनके कॉइन को वर्ल्ड के टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज में से एक, क्योंकि पिछले एक साल में ये कॉइन 10,000% ग्रो हुआ है, जिसके कारण शार्क टैंक शो के जज और अमेरिकन मल्टी बिलियनियर मार्क क्यूबन ने भी इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। पर सिर्फ यही नहीं, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी इन्फोसिस और यहां तक कि गूगल ने भी पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप के लिए टाई अप किया है। लेकिन ये मत सोचो कि पॉलीगॉन मैटिक ही ऑफिशियली इंडिया की डिजिटल करेंसी बनेगा, क्योंकि तहलका मचेगा और सैल्मन भोए नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। इसीलिए तो भाई लगाने आ गए क्रिप्टो मार्केट में चिंगारी। ये चिंगारी ऐप और कुछ नहीं बल्कि टिकटॉक का छोटा भाई उर्फ उसका सस्ता वर्जन है, जिसने नवंबर 2018 में प्ले स्टोर पे पहली बार अपने दर्शन दिए थे। मगर उस समय इसे किसी ने इतना भाव नहीं दिया था, क्योंकि तभी तो उसका बड़ा भाई टिकटॉक फुल फॉर्म में मचा रहा था, और उसके सौतेले भाई जैसे कि मौज वगैरह भी उस वक्त मार्केट में फैले हुए थे। लेकिन फिर जैसे ही 2020 में टिकटॉक बैन हो गया, चिंगारी ने अपने आप को रीब्रांड कर दिया, जिसके बाद उसके डाउनलोड्स सीधा 50 मिलियन तक पहुंच गए। मगर चिंगारी ऐप को अपनी चिंगारी पूरे जंगल में फैलानी थी, इसीलिए नवंबर 2021 में उन्होंने अपना खुद का टोकन यानी कि क्रिप्टो कॉइन बनाया, गारी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर वाज नन अदर देन सैल्मन भोए। और गारी को लॉन्च करते ही सिर्फ 24 आवर्स में इस कॉइन ने पूरे $40 मिलियन कमा लिए। लेकिन ये कॉइन दूसरे आम क्रिप्टो करेंसीज की तरह काम नहीं करते। इन शॉर्ट, जब भी आप चिंगारी के ऐप पे कोई भी वीडियो देखते हो या अपलोड करते हो, तो रिवॉर्ड के रूप में आपको एक गैरी टोकन या कॉइन मिलता है, या फिर आप यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके बाद उनके प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको आएगा। अब ये सब करने के पीछे का चिंगारी का एम है कि वो कंटेंट मोनेटाइजेशन को इंडिया में ज्यादा मेन स्ट्रीम बना सके। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग अपना खुद का NFT मार्केट प्लेस भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ यूएस की ही बात करें तो 2021 के थर्ड क्वार्टर में वहां करीबन $10.7 बिलियन के NFTs बेचे गए थे, जो कि 2021 के पहले क्वार्टर से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन वो सब तो ठीक है, NFT होता क्या है भाई? Something that's going to change your life. Have you ever heard of NFTs? और लोग क्यों से इतना भाव दे रहे हैं? Now to the latest trend that's sweeping the internet called NFT. दरअसल NFT डिजिटल आर्ट होता है, जिसको ना तो कोई रिप्लेस कर सकता है और ना कोई कॉपी, जिस वजह से इन NFTs की एक वैल्यू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल आर्ट को तो कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर वापस रिक्रिएट कर सकता है, तो इसका क्या पॉइंट है? वेल, अब मुझे बताओ कि लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग मोनालिसा के नहीं बोल के भी इंटरनेट पर हजारों लाखों कॉपीज देखने मिलेगी, लेकिन उन कॉपीज का प्राइस और मोनालिसा के ओरिजिनल पेंटिंग की कीमत, क्या ये दोनों सेम ही होगी? ऑफ कोर्स नॉट। और उसी तरह NFTs में भी ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा उसके कॉपीड वर्जन से ज्यादा ही होगी। मगर NFT सिर्फ डिजिटल आर्ट या पेंटिंग्स के ही नहीं बनते, कई चीजों को NFT बनाया जा सकता है, जैसे कि ट्विटर का पहला ट्वीट बाय जैक डॉर्सी, या फिर स्नूप डॉग का ये अजीबोगरीब डिजिटलाइज पोर्ट्रेट।
लेकिन ये तो सिर्फ कलेक्शन की ही बात हुई, पर NFTs के और भी बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि अरिजीत सिंह का कोई कॉन्सर्ट होने वाला है और फिजिकल टिकट्स के बजाय उन्होंने NFTs बेचे। अब इससे होगा क्या? बेसिकली ऐसे कॉन्सर्ट के टिकट्स कई लोग खरीद के फिर ब्लैक में बेचते हैं, मगर NFT टिकट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लिंक्ड होंगे, यानी उस टिकट की ओनरशिप को आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है कि वो टिकट किसने किसको और कितने में बेचे। प्लस अगर आप वो टिकट खरीद के अपने दोस्त को बेचते हो तो आपके सेल का 1% NFT के ओरिजिनल ओनर यानी अरिजीत सिंह को भी जाएगा। और ये चीज NBA ने अपने बास्केटबॉल टिकट्स के साथ शुरू भी कर दिया है। पर ऐसा नहीं है कि NFT के मार्केट को हमारे इंडिया वालों ने नहीं समझा है, क्योंकि हमारी सिनेमा इंडस्ट्री ने तो ऑलरेडी इस मार्केट में अपने पैर जमाने की शुरुआत भी कर दी है। जैसे कि अमिताभ बच्चन beyondlife.club के माध्यम से अपने NFTs बेच रहे हैं, और वहीं सनी लियोनी मिसफिट्स के थ्रू, और सलमान खान भी बॉलीकॉइन के प्लेटफॉर्म पर अपने NFTs लॉन्च करने वाले हैं। अब जिनको पता नहीं बॉलीकॉइन क्या है, तो उन्हें बता दूं कि बॉलीकॉइन बेसिकली एक नई क्रिप्टो करेंसी है जिसके जरिए आप बॉलीवुड के NFTs खरीद सकते हो। लेकिन इस क्रिप्टो को खरीदने के लिए आपको पहले तो एथीरियम खरीदना होगा, जिसके जरिए फिर आप बॉलीकॉइन के टोकन्स खरीद सकते हो, और फिर इसके एक्सचेंज में आप सलमान भैया के NFTs जैसे कि उनके मूवी के अनसीन क्लिप्स, पोस्टर्स और ऑटोग्राफ्स खरीद सकते हो। वैसे तो फिलहाल बॉलीकॉइन पर सिर्फ सलमान खान के NFTs ही बिक रहे हैं, लेकिन उनका प्लान है दूसरे सेलिब्रिटीज के NFTs को बेचकर बॉलीकॉइन को एक बड़ा बॉलीवुड NFT प्रोजेक्ट बनाना। अब उनके लॉन्च को देखकर तो ये लग रहा था कि उनका ये सपना शायद साकार हो जाएगा, क्योंकि लॉन्च के बस 7 घंटों में ही 20 लाख बॉलीकॉइन्स बिक चुके थे। मगर अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है ना कि बॉलीकॉइन के टोटल 2 करोड़ कॉइन्स बिक चुके हैं, लेकिन वो 2 करोड़ कॉइन्स 2 करोड़ लोगों के पास नहीं है, उसे सिर्फ 969 लोग ही ओन करते हैं। और उनके व्हाइट पेपर के हिसाब से उन 2 करोड़ कॉइन्स में से सिर्फ 40% टोकन्स ही पब्लिक ओन्ड है, बाकी 30% टोकन्स उनके एडवाइजर्स, फाउंडर्स और डेवलपर्स के हाथों में। लेकिन यूजुअली बड़े बड़े NFT प्रोजेक्ट्स में से 5 to 9% टोकन्स ही फाउंडर डेवलपर्स के पास होते हैं, क्योंकि अगर फाउंडिंग मेंबर्स का इतना ज्यादा स्टॉक होगा तो वो कॉइन को ओवर वैल्यू कर सकता है, कॉइन्स को पंप या डंप करके, जिससे प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे और लॉस कम्युनिटी का ही होगा। पर जब ये सारी चीजें दुनिया के सामने आई और मार्केट एक्सपर्ट्स ने बॉलीकॉइन पे सवाल उठाए, तब उनके पास कोई जवाब नहीं था और उनके कॉइन की प्राइस झट से गिर गई। मगर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस में कॉइन्स के प्राइसेस में उतार चढ़ाव होना कॉमन है। ये मार्केट ही काफी वॉलेटाइल है, और इसी वजह से आज की तारीख में कई देशों की गवर्नमेंट्स स्टेबल कॉइन्स को कंसिडर करते हैं, जो बेसिकली ऐसे टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते, क्योंकि ये या तो किसी देश की करेंसी जैसे कि US डॉलर से बैक्ड होती है, या फिर किसी देश के एसेट्स जैसे कि गोल्ड या सिल्वर से। और इसीलिए जब तक डॉलर के प्राइस में या इन एसेट्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आता, तब तक इन कॉइन्स के दाम भी फ्लक्चुएट नहीं होते। और ऐसे कई कॉइन्स फिलहाल मार्केट में है, जैसे कि तेथर, USD कॉइन और DM। लेकिन इंडियन रुपीस को बैक्ड कोई क्रिप्टो रिलीज करना हमारे लिए शायद रिस्की होगा, क्योंकि $1 का दाम $1 के सामने घटता ही जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन सरकार क्रिप्टो के इस बढ़ते मार्केट का फायदा नहीं उठाएगी। इसी साल अक्टूबर में RBI ने गवर्नमेंट के सामने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रपोजल रखा, यानी अब इंडिया में पैसे डिजिटल फॉर्मेट में यूज किए जाएंगे, जिसके कई फायदे हैं, जैसे कि फिजिकल करेंसी के प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने पैसे जाते हैं उससे कई गुना कम दाम में डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है। दूसरा ये कि RBI इसे रेगुलेट कर पाएगी, इसीलिए दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल होगी। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण डिजिटल करेंसी के पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन जहां RBI इंडिया में खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाहता है, वहीं वो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को बैन करवाने के पीछे तुला हुआ है। अब तक तो वैसे इस पे कोई लॉ पास नहीं किया गया है, लेकिन हाइपर होने से पहले हम एक बार बिल पे नजर डाल ही लेते हैं। इस पर लिखा गया है कि दिस बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन क्या इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन, एथीरियम, डोजकॉइन जैसे बड़े बड़े कॉइन्स भी शामिल है? वेल, नहीं। इसमें आते हैं मोनेरो, पार्टिकल, डैश जैसे कॉइन्स, जो कि एक प्राइवेट ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, जिसके कारण इन कॉइन्स के ट्रांजैक्शन को सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग ही देख सकते हैं, और इसी वजह से इन कॉइन्स के द्वारा टेरर फंडिंग होती है।
पर बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना जैसे कॉइन्स पब्लिक ब्लॉकचेन्स पर फंक्शन करते हैं। दैट मींस इनके ट्रांजैक्शंस को जरूरत पड़ने पर कोई भी देख सकता है। बट अभी के लिए हम सिर्फ इसी चीज का होप कर सकते हैं कि आरबीआई का प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन भी यही हो, क्योंकि अगर आरबीआई द्वारा ही इंडिया की क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी रेगुलेट होती है तो फिर वो चीज तो क्रिप्टो के पर्पस को ही डिफीट कर देता है। अगर आपको याद होगा तो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इसीलिए बनाया था ताकि एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम बने जिसमें कोई थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक्स या गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अगर आरबीआई हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या भरोसा कि कोई और इस चीज की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा एक क्रिप्टो करेंसी कोई भी बना सकता है। तो व्हाट इफ अंबानी, जो कि लोगों के हिसाब से आज इंडिया की इकोनॉमी नहीं तो भी कंट्रोल ही कर रहा है, वो आगे चल के इंडिया की डिजिटल करेंसी को भी कंट्रोल करे। आपकी इस पर क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट आप कभी ना मिस कर सको। और हाँ, कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऐप है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।